हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल की शुभेंदु में। तो एशियन गेम्स में इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हालांकि यार आप देखो बाकी बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, बट क्योंकि मैं क्रिकेट के ऊपर ही आपको अपडेट देता हूं तो क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। बाकी आप बहुत से जो गेम्स चल रहे हैं, अदर इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें भी आप देखो इंडियन टीम को मेडल मिल रहे हैं। प्राउड मूवमेंट एक तरह से इंडियन टीम के लिए ला रहे हैं, उनके जो एथलीट्स गए हुए हैं चाइना में, तो वो भी एक तरह से आप जाके देख सकते हो। और भी एक तरह से काफ़ी सारे बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं। बट पर्टिकुलर क्रिकेट की बात करें, मेंस टीम का अभी टाइम है। आई थिंक 3 अक्टूबर से पहला मैच है इंडियन टीम का, जहाँ पर आप देखो हमारी जो सेकंड स्ट्रिंग टीम है वो खेलेगी। बट यहाँ पर आप देखो जो फुल स्ट्रेंथ हमारी टीम गई हुई थी, जिसमें और आप देखो पहले 2 मैच में स्मृति मंदाना कैप्टनसी कर रही थी, क्योंकि हरमनप्रीत कौर को बैन लगा हुआ था फॉर द इंसिडेंट जो उन्होंने बांग्लादेश में किया था उनके टीम के साथ। लेकिन आखिर मैच के लिए, फाइनल मैच के लिए वो एक तरह से कैप्टनसी कर रही थी, जो कमबैक कर गई थी। बड़ा प्राउड मोमेंट है, हिस्ट्री क्रिएट किया है कह सकते हैं एशियन गेम्स में। क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं यहाँ पे अक्सर देखो कि हमारी इंडियन टीम अपनी जो प्लेयर्स हैं उनको भेजते नहीं है, अपनी टीम को भेजते नहीं है, क्योंकि एक तो इंटरनेशनल एक तरीके से शेड्यूल होता है, प्लस उतना एक तरह से वहाँ पे आप देखो कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो क्योंकि टीम इंडिया के पास एक तरीके से चांस था तो उन्होंने भेज दिया, और यहाँ पर आप देखो लड़कियों ने एक तरह से गोल्ड मेडल ले लिया है। तो हल्का सा उसी सफ़र के बारे में बात करेंगे। देखिए बहुत कुछ आई थिंक चैलेंजिंग इंडियन टीम के लिए था नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीम नहीं है, तो आई थिंक चैलेंज उतना नहीं था इंडियन वुमेंस टीम के लिए। बस उनको एक तरीके से मैचेस अपने जीतने थे और गोल्ड मेडल लाना था, और वही एक तरह से इंडियन मेंस टीम के लिए भी रहेगा। और वैसे भी जो उनका फॉर्मेट बनाया हुआ है कि मतलब बहुत से जो छोटे टीमें हैं, बहुत से जो उतने पॉपुलर टीमें नहीं है, वही एक तरह से आपस में ग्रुप स्टेजेस के मैचेस खेल रही थी। जबकि जो हायर रैंक टीम है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये डायरेक्टली एक तरह से नॉकआउट मैचेस खेल रही थी। तो उसमें देखो जो इंडिया का मैच था क्वार्टर फाइनल वाला, वो मलेशिया के साथ था। वो मैच एक वॉश आउट हो गया बरसात की वजह से, बट क्योंकि इंडियन टीम जो कि वो हायर रैंक की टीम है, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। वहाँ पर आप देखो हालांकि इंडियन टीम की बैटिंग आ गई थी, जहाँ पर आप देखो उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग भी कर दी थी, बट उनको एक तरह से बॉलिंग का उतना मौका नहीं मिला, और मैच जो कि वो एक तरह से ड्रॉ हो गया था बरसात की वजह से। अब देखो मैच जो कि 15 ओवर का हो गया था, जिसमें इंडियन वुमेन्स ने 173 रन किए थे फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जवाब में आप देखो सिर्फ 2 ही बॉल हुई थी मलेशिया की इनिंग्स में, जहाँ पे उन्होंने 1 रन बनाया था, और उसके बाद अगर आप देखो बरसात की वजह से मैच जो कि वो रुक गया। जहाँ तक इंडियन टीम की बात करें, वहाँ पर आप देखो जो उनके कुछ टॉप प्लेयर हैं, जेमिमा रॉड्रिगेज हो गए, शेफाली वर्मा हो गए, स्मृति मंदाना, इन्होंने एक तरह से अच्छा किया था। अगर आप देखो जो 173 रन उन्होंने बनाए थे, उसमें देखो स्मृति के 27 रन थे फ्रॉम 16 बॉल। शेफाली वर्मा ने 39 बॉल में 67 किए थे, और 47 रन थे जेमिमा रॉड्रिगेज के, और रिचा घोष ने भी 7 बॉल में 21 रन किए थे। तो कंप्लीट एक डोमिनेट परफॉर्मेंस थी, बट अगेन देखो वहाँ पे बॉलिंग का मौका नहीं मिला। फिर अगर आप देखो जो सेमीफाइनल मैच था, पहला सेमीफाइनल, वो इंडिया वुमेन्स बनाम बांग्लादेश वुमेन के बेस था। कुछ पुरानी यादें एक तरीके से वहाँ पे ताज़ा हो गई थी, जो एक तरह से पिछले सीरीज में हुई थी, बट हरमनप्रीत कौर वहाँ पे थी नहीं, तो स्मृति मंदाना जो कि कैप्टनसी कर रही थी, और बांग्लादेश को उन्होंने बहुत ही आसानी से मैच हराया। सिर्फ और सिर्फ आप देखो 51 रन पे ही ऑल आउट कर दिया, और फिर बड़ी आसानी से अगर आप देखो वो जो रनचेज है उसे भी कंप्लीट कर दिया। 2 ही विकेट सिर्फ गिरे थे और 8 विकेट से मैच जीत लिया। और यहाँ पे देखो जो गेंदबाज थे वो एक तरह से प्ले में आई। पहले मैच में जो क्वार्टर फाइनल हुआ था, उसमें बल्लेबाजों ने एक तरह से रन बनाया था, बट यहाँ पर अब देखो गेंदबाजों ने काम बढ़िया किया था। पूजा वस्त्राकर, उन्होंने 4 विकेट लिए थे, और बाकी गेंदबाजों में सर आप देखो टीटा साधु, अमनजोत कौर, फिर राजेश्वरी गायकवाड़ और देविका वैद्य ने सभी ने एक एक विकेट लिया था। तो कंप्लीट डोमिनेट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, और उसी का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 51 रन पे उनको ऑल आउट कर दिया था। और जब रनचेस की अगर बारी आई, अगर आप देखो यहाँ पे स्मृति मंदाना के 7 रन है 12 में, फिर शफाली के 17 है 21 बॉलों में, जेमिमा ने 20 रन किए हैं 15 बॉलों में, और 1 रन पे कनिका आहूजा नॉट आउट रही। तो बहुत ईजी रन चेस था टीम इंडिया के लिए। 8.2 ओवर में ही कंप्लीट कर दिया, और फाइनल में जो अपना प्लेस है वो एक तरह से बना लिया। अब इसके बाद जो फाइनल की बारी थी, अब उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर अब देखो श्रीलंका का अलग ही प्लान था। और जैसा कि हमने इस साल के एशिया कप में देखा, जो मेंस टीम की थी, वहाँ पे सब लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होगा पहली बार आप देखो एशिया कप की हिस्ट्री में। बट श्रीलंका वहाँ पर आप देखो उनका प्लान अलग होता है, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और वो एंट्री कर गए। हालांकि बहुत बड़े मार्जिन से वो हार गए थे, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के फाइनल में, जो एशियन गेम्स में भी हुआ वुमेंस टीम के।
हालांकि यहाँ पर आप देखो इंडियन टीम ने सिर्फ और सिर्फ 116 रन किए थे 60 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में, तो स्कोर उतना बड़ा नहीं था। बट वहाँ पर आप देखो जो श्रीलंकन बैटिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, और हमारे गेंदबाजों ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। और पिच में जहाँ पे एक तरह से गेंदबाजों के लिए मदद था, खासकर स्पिन गेंदबाजों के लिए, वहाँ पर आप देखो बढ़िया तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की। यहाँ पर आप देखो 116 के जवाब में अब श्रीलंकन टीम ने 97 रन ही किया, और ये जो मैच है वो 19 रन से हार गई। तो इस मैच के अगर स्कोर कार्ड के बारे में आपको बताऊं तो इंडियन पूरी बैटिंग लाइनअप में दो ही इनिंग्स थी। एक स्मृति मंदाना जिन्होंने 46 किए थे 45 बॉलों में, और एक जेमिमा ने 42 किए थे 40 बॉलों में। तो कहीं ना कहीं जो पिच थी वो थोड़ी सी चैलेंजिंग थी, उसी वजह से देखो बड़े स्कोर नहीं बने। बट स्टिल ये जो दो पारियां थे उसके बदौलत अब देखो इंडियन टीम ने एक फाइटिंग टोटल ज़रूर खड़ा किया, और उसके बाद गेंदबाजों का एक तरह से काम था कि उसको डिफेंड करे, जिसको उन्होंने बहुत ही बखूबी किया है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो वहाँ पर आप देखो जो यंग गेंदबाज है वहाँ पे टीटा साधु, उन्होंने 3 विकेट निकाले 4 ओवर में, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए के, एक मेडन ओवर भी डाला है। इसके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ को भी 2 विकेट मिले हैं, और एक एक विकेट वहाँ पर आप देखो पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा और देविका वैद्य को मिला। तो जो एक तरीके से मिस कर गए थे टीम इंडिया, और आप देखो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कि गोल्ड से चूक गए थे, सिल्वर के साथ एक तरह से संतुष्ट हुए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो मैच था। बट यहाँ पर अब देखो थोड़ा सा चैलेंज कम था, उसी वजह से देखो कि इंडियन टीम यहाँ पे इजीली वो गोल्ड जीत गए हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि क्रिकेट की क्वालिटी उतनी नहीं थी, उतनी शायद स्ट्रॉन्ग टीमें भी नहीं थी, बट स्टिल फिर भी आप देखो एशियन गेम्स जो कि एक तरह से मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, वहाँ पर आप देखो गोल्ड मेडल जीत के जा रहे हो, और वो जो फीलिंग है कि पोडियम पे एक तरह से तीनों ही टीमें खड़ी हुई हैं। इंडिया ने गोल्ड जीता, फिर श्रीलंका ने सिल्वर जीता, और बांग्लादेश जो कि वो ब्रोंज मेडल जीती पाकिस्तान को हरा के। तो वो पोडियम पे एक तरह से खड़ी हुई थी तीनों ही टीमें, जो सारे के सारे प्लेयर्स हैं, और उसमें जो नेशनल एंथम है वो इंडियन टीम का एक तरह से बज रहा था, क्योंकि जो टीम गोल्ड मेडल जीती होती है उसी के नेशनल एंथम एक तरह से वहाँ पे बजाए जाते हैं। तो वो फीलिंग एक तरह से खिलाड़ियों के लिए नेक्स्ट लेवल था। तो बस यही उम्मीद करेंगे, ये तो जस्ट एक स्टार्ट हो, बाकी आगे जो मल्टी नेशन इवेंट्स आएंगे क्रिकेट के फॉर्मेट में, जो आईसीसी के वुमेंस क्रिकेट टीम के आई थिंक जो वर्ल्ड कप्स होंगे, T20 फॉर्मेट का हो, 50 ओवर फॉर्मेट का हो, जहाँ पे एक तरह से इंडियन टीम लगातार चूक रही, वो एक तरह से वहाँ पे जाके अच्छा करे, और वहाँ पे भी एक तरह से ट्रॉफी ला के दे। तो वुमेंस टीम ने तो कर दिया है, अब बस इंतज़ार है मेंस टीम का। आई थिंक अक्टूबर 7 या 8 को एक तरह से उनका भी फाइनल होगा। अक्टूबर 3 को एक तरह से इंडियन टीम को स्टार्ट करना है, और इसी प्रोसेस में चाहेंगे कि उनको क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल खेलना है। मेंस टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो कि वो भी तगड़ी टीम है, उनके काफ़ी सारे सीनियर खिलाड़ी जो ऑलरेडी एशिया कप, वर्ल्ड कप खेल चुके हैं T20 फॉर्मेट का 2022 में, वो उसका पार्ट होंगे। तो फिर वहाँ पर देखना पड़ेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टनसी में टीम इंडिया क्या करती है। तो उम्मीद तो यही करेंगे वहाँ पर भी गोल्ड आए, बाकी इंतज़ार रहेगा उस मोमेंट का। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, आपको क्या लगता है कि क्या जो वुमेंस टीम ने कर दिखा है, क्या वो वुमेंस टीम कर सकते हैं कि नहीं, क्या आपको ट्रस्ट आ रहा है, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।